वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 23 ऑफ माय ऑब्सेशन। उसके लोगों पर एक मुस्कान आ चुकी थी। वो कॉफी टेबल के ऊपर से एक सिगरेट उठाता है और उसे सुलगाकर अपने होठों तले दबा लेता है। होठों को फोल्ड कर धुआं उड़ाते हुए जैसल एक गाना गुनगुनाने लगता है। कहो ना कहो ये आंखें बोलती, ओ सनम ओ सनम ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में ये सहारा बेशक। ये आवाज बेसुरी थी और वजनदार भी, लेकिन उतनी ही मधुर थी। जैसल के गाने को सुन आहना उसके सामने आकर खड़ी हो गई और चिढ़ते हुए बोली, ज्यादा इमरान हाशमी बनने की जरूरत नहीं है। जैसल ने नीचे से ऊपर तक आहना को निहारा, फिर उठकर खड़ा हो गया। अपनी सिगरेट की गस भरते हुए आहना के नजदीक आने लगा। उसकी आंखों में कुछ अनजाने भाव को पढ़ते हुए आहना अपने कदम पीछे खींचने लगी। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी सबसे अलग पहचान उनकी। जैसल के बेसुरे गाने को सुनते हुए आहना अब तक दीवार से चिपक गई थी और जैसल ने तुरंत ही उसके सिर के अगल बगल अपने हथेलियां टिका ली। आहना इस वक्त जैसल की बाहों के घेरे में कैद थी। जैसल तिरछी मुस्कान ली आहना के चेहरे को देखते हुए बोला, अभी तक मैंने इमरान हाशमी वाली हरकतें शुरू भी नहीं की। वाइफी को हो तो शुरू करूं। ये कहते हुए जैसल हल्का सा आहना के लबों की तरफ झुका। तभी आहना ने उसके सीने पे अपनी हथेलियां टिका ली और उसे रोकते हुए बोली, इस उम्र में भी तुम्हारी हवस खत्म नहीं हुई। आहना की बात सुन जैसल की आईब्रो ऊपर उठ चढ़ गई। वो तीखी नजर से आहना को देखते हुए बोला, पहली बात तो यह है कि इसे हवस नहीं रोमांस कहते हैं वाइफी, और दूसरी बात कि मैं सिर्फ 30 साल का हूँ। यहाँ पर चीजें खत्म नहीं शुरू होती है। आहना उसके बाहों के घेरे से निकलकर कुछ कदम दूर खड़ी हो गई और आंखें छोटी करते हुए बोली, 4 साल पहले भी तो तुम 30 साल के ही थे और आज भी। अगले ही पल वो इरिटेट होते हुए कहती है, मैं क्यों तुमसे ये सब बहस कर रही हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम था तुमसे, इसलिए यहाँ आई हूँ। आहना की बात सुन जैसल आकर सोफे पे बैठ गया और उसे भी अपने पास बैठने का इशारा किया। आओ तो फिर जरूरी काम पूरा करते हैं। बताओ क्या जरूरी काम थे तुम्हें अपने पति से। आहना कुछ पल ऐसे ही खड़ी रही। जैसल उसके चेहरे के भावों को पढ़ता रहा। फिर अगले ही पल आहना उसी सोफे पर बैठ गई जहाँ पर जैसल बैठा था, लेकिन जैसल से काफी फासला बनाकर बैठी थी वो। जैसल अभी भी उसे ही निहार रहा था। वो मुझे कहना था कि अभी आहना ने अपनी बात कहनी स्टार्ट ही की थी कि जैसल खिसक कर आहना के बेहद नजदीक आया और उसकी कमर को पकड़ उसे अपनी गोद में बिठा लिया। व्हाट आर यू डूइंग? मेरी ही गलती है, मुझे आना ही नहीं चाहिए था तुमसे हेल्प मांगने। तुम कभी मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले सकते। आहना चिढ़ते हुए बोली, एक तुम्हारे अलावा मैं किसी को सीरियसली नहीं लेता वाइफी। जैसल ने संजीदा होकर ये बात कही। आहना बस उसे देखती रह गई। तभी जैसल ने आहना की कमर पर अपना एक हाथ बांधा और दूसरे हाथ उसके गाल पर टेप करते हुए बोला, इस क्रिमिनल से हेल्प चाहिए मेरी वाइफी को। नाउ टेल मी क्या हेल्प चाहिए। जैसल की बात सुन आहना ने एक गहरी सांस ली। उसके हाथ इस वक्त जैसल के कंधों पर ठहरे हुए थे। दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। एक दूसरे की गर्म सांसों का एहसास दोनों को महसूस हो रहा था। इस वक्त सानिया प्रॉब्लम में है। उसका पति सत्यम उसे तलाक दे रहा है। जैसल इस वक्त आहना की लॉकेट से खेल रहा था। मतलब वही लॉकेट जो उसने 4 साल पहले आहना के गले में डाला था। वही लॉकेट जो कि जे आकार का दिखता था। वो बस उस लॉकेट को अपनी गोलियों के बीच फंसाए हुए उसे सहला रहा था। तो तुम क्या चाहती हो वाइफी? मैं उन दोनों का तलाक रुकवा दूं। आहना ने चिढ़ते हुए जैसल के होठों को अपनी हथेली से बंद किया और बोली, जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए अपना मुंह मत खोलना। पहले मेरी पूरी बात सुनो, बीच बीच में टोक कर मेरा दिमाग खराब मत करो। जैसल ने बस पलकें झपका दी क्योंकि उसका मुंह तो आहना ने बंद कर रखा था। सत्यम सानिया से तलाक चाहता है। सानिया तैयार है उसे तलाक देने की खातिर, लेकिन सत्यम पनखुड़ी को अपने पास रखना चाहता है। उसने सानिया को घर से निकाल दिया और उसे पनखुड़ी से मिलने तक नहीं दिया। आहना की बात सुनकर जैसल ने उसका हाथ अपने मुंह से हटाया और बोला, मेरे दिमाग के ऊपर से गया वाइफी। पहली बार मुझे समझ नहीं आया कि तुम कहना क्या चाह रही हो और पनखुड़ी कौन है। आहना ने एक पल के लिए अपना सिर हिलाया, शायद अपनी इरिटेशन को काबू कर रही थी। फिर मुंह बनाते हुए बोली, सानिया यानी कि तुम्हारी स्टेप सिस्टर, उसका पति सत्यम और उन दोनों की 6 साल की बेटी पनखुड़ी। अब समझ आया तुम्हें। इस बार जैसल चुप रहा। वो बस आहना को लॉकेट अपने हाथ में लिए अपने अंगूठे से रब करता रहा। देखो जैसल, सत्यम ने सानिया को बहलाकर उसका 20% भी बेच दिया और अब उन पैसों को अपने कब्जे में लेकर वह सानिया को तलाक दे रहा है। सानिया रेडी है उसे तलाक देने को और सानिया को उससे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वह उसकी बेटी देने से मना कर रहा है। सानिया पनखुड़ी के बिना कैसे रहोगी? वो तो पुलिस के पास जाना चाहिए ना वाइफी। तुम्हें तो वैसे भी कानूनी न्याय ज्यादा पसंद है। जैसल बोला। आहना कुछ पर लुक कर बोली, सत्यम सानिया को धमकी दे रहा है। उसके पास सानिया की कोई प्राइवेट वीडियो है। उसने कहा कि अगर सानिया पुलिस के पास गई और अपनी बेटी वापस लेने की बात की तो उस वीडियो को वायरल कर देगा। मैं तो फिर भी जाना चाहती थी पुलिस के पास। मुझे उस कमीने आदमी का बिल्कुल भी डर नहीं, लेकिन सानिया ने मुझे कसम दे दी है कि मैं पुलिस का सहारा ना लूं, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। हम तो वाइफी तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं पनकुड़ी को भी वापस ले आऊंगा, उस वीडियो को भी डिलीट करवा दूंगा और उस सत्यम को उसका सबक भी सिखा दूंगा। बट मेरी फीस वाइफी। आहना आंखें बड़ी करती हुए, फीस? तुम मुझसे फीस लोगे? हाँ वाइफी, रूल्स आर रूल्स। जैसल मुस्कुरा कर बोला। आहना का मुंह बन गया। वो बस जैसल की गोद से उठी और एटीट्यूड में बोली, पहले काम हो जाए उसके बाद फीस मिल जाएगी। एडवांस तो दे दो ना वाइफी। जैसल शरारती भाव लिए बोला, अभी नहीं है मेरे पास इतना कि आहना वहां से जाने को बोली। तब तक जैसल सोफे पर से उठा और आहना की कलाई पकड़ उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। आहना का बदन पूरी तरह जैसल के सीने से चिपक गया।
उसकी धड़कन तेज होकर धड़कने लगी, सांसें हद से ज्यादा गहरी होने लगी। जैसल ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर पल के नीचे की तरफ झुकाए और उसके होठों पर अपना ध्यान लगा लिया। अगले ही पल आहना के मुलायम लब उसके कठोर होठों की गिरफ्त में आ गए। हवेली में सानिया इस वक्त चुपचाप से बैठी हुई थी। नंदिता उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, क्या है ये सब बेटा? चाहे कुछ भी हो जाए, इस तरह अपने पति का घर छोड़ना नहीं चाहिए तुम्हें। ये तलाक लेना, रिश्ते तोड़ना, झगड़े करना तुम्हें शोभा देता है क्या? सानिया ने भीगी आंखों से नंदिता की तरफ देखा और बोली, पिछले 7-8 सालों से सहती ही तो आ रही हूं ना माँ। अगर झगड़ा मेरी तरफ से होता, तलाक मेरी तरफ से होता, तो शायद आगे भी सहती रहती, पर ये सब सत्यम की तरफ से हो रहा है। मैं क्या कर सकती हूँ? तो उससे बात करो, उसे समझाओ, बैठकर हल निकालो समस्या का। नंदिता बोली। सानिया कुछ कहती तभी आहना की आवाज वहां पर गूंजी, ये फैसला हम सानिया पर छोड़ दे तो बेहतर है। नंदिता ने तीखी नजरों से आहना की ओर देखा। आहना जो बाहर से अंदर की तरफ आई थी, वे आकर नंदिता के सामने खड़ी हुई और बोली, सानिया ने बहुत सह लिया और अब उसे फैसला देने दे कि वे क्या करना चाहती है। आप अपने फैसले उस पर ना थोपे। तो तुम क्या चाहती हो? जैसे तुमने अपने पति को अपने रास्ते से हटा दिया, एक बच्चे के सिर से उसके बाप का साया छीन लिया और अब आजाद होकर अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी रही हो। सानिया भी वही सब करे, अपनी तरह बनाना चाहती हो उसे। ये बात काशवी ने आहना के करीब आकर उसे घूरते हुए कही। मैं नहीं चाहती कि सानिया कोई भी लड़की वे सब सहे जो मैंने सहा था। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सानिया को कोई भी मजबूर ना करे। लेट हर डिसाइड व्हाट शी वांट्स। इतना कि आहना वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। काशवी ने होठ टेढ़े कर बिना कुछ कहे इस विरासत की मालकिन बन गई और कहती है कि हम बहुत कुछ सहा है लाइफ में, हद है। वहीं दूसरी तरफ सत्यम इस वक्त बाथरूम से बाहर निकलकर अपने कमरे में आया। उसने अपनी कमर पर सिर्फ एक टॉवल लपेट रखी थी, तभी पीछे से उसकी बम पर एक जोर की लात पड़ी। अचानक हुए इस हमले से वे खुद को संभाल नहीं पाया और मुंह के बल टेबल के ऊपर गिर गया। टेबल पर रखा सारा सामान तेज आवाज के साथ जमीन पर बिखर गया। सप्तम ने पलट कर देखा तो उसके सामने एक इंसान था जिसके माथे तक का एरिया उसकी हुडी ने कवर कर रखा था और नाक से लेकर नीचे तक का हिस्सा उसके मास्क से कवर था। कौन है बे तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में चोरों की तरह घुसने की? सत्यम उसे घूरते हुए बोला। जैसल अपनी रोबीली आवाज में बोला, सानिया को उसके हिस्से का पैसा वापस कर। पनखुड़ी को सानिया के पास जाने दे। सानिया का जो भी वीडियो तूने बना रखा है उसे डिलीट कर। इसके बाद उसे तलाक देना है तो बेशक दे दे। सत्यम अपने हाथों को झाड़ते हुए उठकर खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, अच्छा तो सानिया ने तुझसे मेरी शिकायत की है? कौन है बे तू? सानिया का बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड ही होगा, सारी है ही एक नंबर की कैरेक्टरलेस। अभी सत्यम अपनी बात कह ही रहा था कि जैसल ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर तेजी के साथ वार किया। सत्यम दीवार से टकरा गया, उसके मुंह से खून आने लगा। जैसल ने उसका गला पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तू मेरी बात शांति से मान ले, वरना मैं तेरा वे हाल करूंगा कि आज के बाद ना तो तू अपने पैरों पर कभी खड़ा हो पाएगा और ना तेरा कभी खड़ा हो पाएगा। सत्यम ने अपने घुटने को मोड़ जैसल को एक लात मारी जो सीधा जैसल के सीने में लगी और वे 2 कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। जब तक सत्यम ने डोर से अपनी गन निकाली और जैसल की तरफ पॉइंट कर दी। जैसल अभी भी उसे घूर रहा था। सत्यम तिरछा मुस्कुराकर बोला, खड़ा तो तू नहीं हो पाएगा आज के बाद। इतना कहकर ही उसने गोली चला दी। जैसल बड़ी ही फुर्ती के साथ किनारे हुआ और बुलेट उसकी बाजू के बेहद नजदीक से होकर निकल गई। अगले ही पल जैसल ने एक लात सत्यम के हाथ में मारी तो उसकी गन उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। इसके बाद तो सत्यम की अच्छी खासी कुटाई शुरू हो चुकी थी। जैसल ने पूरी तरह से उस पर अपना हाथ साफ किया। कुछ ही देर में सत्यम अधमरा होकर जमीन पर पड़ा था। उसका पूरा सिर खून से सना हुआ था। जैसल ने उसके सिर पर बंदूक तानी और कड़क आवाज में बोला, वीडियो। सत्यम ने बिस्तर की तरफ इशारा किया क्योंकि बोलने की हिम्मत उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं बची थी। जैसल ने बिस्तर के ऊपर से उसका मोबाइल उठाया और फिर से उसके पास आकर बोला, पासवर्ड। सत्यम ने बड़ी ही हिम्मत जुटाकर अपनी अटकती हुई आवाज में पासवर्ड बताया। इसके बाद जैसल ने वह वीडियो डिलीट किया, बल्कि उसका पूरा फोन ही फॉर्मेट कर दिया। जैसल सत्यम के सामने अपने पंजों पर बैठा और उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तू पुलिस के पास जाएगा और रिपोर्ट लिखवाएगा कि तुझ पर हमला हुआ है, पर इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब एक बात याद रखना, आइंदा कभी सानिया और पनखुड़ी की जिंदगी में वापस मत दिख जाना, वरना जो सांसें अभी बची हुई है उन्हें वापस छीन लूंगा। इतना कह जैसल खड़ा हुआ, अपने पैर से सत्यम के सिर पर टेप किया और वहां से चला गया। अब वे उस घर के दूसरे कमरों में ताक झांक कर रहा था क्योंकि इस वक्त वह पनखुड़ी को ढूंढ रहा था। फाइनली एक कमरे में उसे पनखुड़ी दिखाई दी जो कि चुपचाप लेटी हुई थी और रो रही थी। दरवाजा खुलने की आहट से वे उठकर बैठ गई, लेकिन उसके सामने खड़ा जैसल जिस हुलिये में था उससे वे और ज्यादा डर गई। उसकी आंखों में डर साफ नजर आने लगा। जैसल उसके नजदीक आते हुए बोला, डरो नहीं बच्चा, मैं आपको आपकी मम्मा के पास ले जाने के लिए आया हूँ। आपको जाना है ना मम्मा के पास? पनखुड़ी ने मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिला दिया। जैसल ने उसकी तरफ अपनी बाहें फैलाई और उसे अपने पास आने का इशारा किया। पनखुड़ी एक पल के लिए सहमी हुई सी बैठी रही, लेकिन फिर कुछ सोच कर वे भागते हुए आई और जैसल की गोद में चढ़ गई। उसे बाहों में उठाए हुए जैसल वहां से
निकल गया। थोड़ी देर बाद जैसल की कार हवेली से कुछ पहले ही जाकर रुकी। वे कार से उतरा जहाँ उसके सामने एक और कार खड़ी थी जिसके बोनट से टिक कर आहना चुपचाप खड़ी थी। जैसल को देखते ही वे जल्दी से उसके पास आई। काम हो गया। जैसल ने अभी तक मास्क पहना हुआ था, उसने बस अपना सिर हिला दिया। आहना की नजर पंखुड़ी पर गई जो कार की पिछली सीट पर खामोश बैठी थी। आहना ने कार का दरवाजा खोला और पंखुड़ी को अपनी गोद में लेकर उसे बाहर निकाला। फिर उसे लिए हुए अपनी कार की तरफ गई। उसे कार के अंदर बैठाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हम मम्मा के पास चलने वाले हैं पंखुड़ी। मम्मा नानी के घर में हैं इस वक्त और आपका इंतजार कर रही है। पंखुड़ी ने मुस्कुराकर हाँ मैं अपना सिर हिला दिया। आहना पीछे पलटी। जैसल इस वक्त आहना के पीछे खड़ा था। आहना ने उसे देखकर कहा, तुम भी चलो ना हवेली, सब देखेंगे कि तुम जिंदा हो तो वो खुश हो जाएंगे। जैसल हंसा। आहना उसे घूरने लगी। जैसल ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, कौन खुश होगा वाइफी? शक्ति, काशवी, नंदिता या फिर सानिया, जहान और राका? आहना ने गुस्से में कहा। आहना की बात सुन। अब जैसल खामोश हो गया। तभी आहना उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जहान खुश होगा, तुम्हें देखकर राका को अच्छा लगेगा। जब वो तुम्हें देखेगा तुम सब कुछ पीछे छोड़कर वापस क्यों नहीं आ जाते हमारी लाइफ में? जैसल आहना के बेहद करीब आया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम क्यों नहीं कह देती मुझसे कि जैसल आई लव यू? मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है वाइफी। अगर कह दोगी कि तुम्हें मोहब्बत है मुझसे, इस क्रिमिनल से इश्क करती हो, तो शायद आ जाऊंगा मैं तुम्हारी लाइफ में। मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि तुम मेरे बच्चे के बाप हो। तो ना मैं तुम्हें उससे दूर रखना चाहती हूँ ना उसे तुमसे दूर रखना चाहती हूँ, लेकिन जब तक तुम इन रास्तों को छोड़ नहीं देते मैं चाहकर भी तुम्हें जहान से नहीं मिलवा सकती। इतना कि आहना वहां से जाने को हुई, लेकिन तभी जैसल ने आहना की कलाई पकड़ ली। आहना ने तीखी नजरों से उसे देखा। जैसल बोला, मेरी फीस वाइफी। आहना इरिटेट होते हुए, कल मिल जाएगी पर मुझे आज ही चाहिए। रात को आऊंगा मैं तुम्हारे पास, अपनी फीस लेने तैयार रहना वाइफी। इतना कहकर जैसल ने आहना का हाथ छोड़ा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। आहना कुछ पल उसे जाते हुए देखती रही, फिर वे अपनी कार में बैठ गई और हवेली की तरफ बढ़ गई। सानिया तो जैसे कब से बेसब्र होकर आहना का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि आहना पनखुड़ी को लेने गई है। मम्मा। पनखुड़ी की मीठी आवाज सुन सानिया के आंसुओं का बांध टूट गया। इस दुनिया में एक माँ का बच्चे से और बच्चे का माँ से जो रिश्ता है, उससे अनमोल, उससे खूबसूरत बंधन शायद ही कोई और हो। ये बात इस वक्त पूरी तरह से साबित भी हो रही थी। जिस तरह सानिया ने पनखुड़ी को अपनी बाहों में समेटा हुआ था और पनखुड़ी जिस तरह सानिया के सीने से लगी हुई थी, दोनों का बेशुमार प्यार आंसू के जरिए बाहर निकल रहा था। उन दोनों को ऐसे देख आहना की आंखें भी डूब आई थी, पर उस लम्हे को देखना जाने क्यों आहना को जैसल की याद आई। उसने खुद से ही कहा, मैंने उसे थैंक यू तक नहीं कहा, लेकिन फिर अपना सिर झटकते हुए मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रात का वक्त, जहान सो रहा था और आहना भी उसके पास ही लेटी थी, पर जाने कि उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके ख्यालों में वे आ रहा था जिसे वे बिल्कुल भी नहीं लाना चाहती थी। हाँ, जैसल वही आ रहा था आहना के ख्यालों में। इस वक्त आहना इरिटेट होते हुए उठकर बैठ गई। क्या है ये? मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? रात के 1 बज रहा है। अगर आना होता तो आ चुका होता अब तक। ये कहते हुए आहना ने अपना सिर पकड़ लिया और खुद ही शॉक्ड होते हुए बोली, व्हाट इज रॉन्ग विद यू आहना? तुम उसका इंतजार कर रही हो? कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? क्या तुम चाहती हो कि वे आए? आहना खुद से ही सवाल करती और उन सवालों का जवाब भी खुद से ही ढूंढती। वो उठकर खड़ी हो गई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि वे आए। मैं बेजैसल का इंतजार नहीं कर रही हूँ। मैं नहीं कर रही मैं उसका इंतजार। ये कहते हुए आहना वापस से बिस्तर में बैठ गई। तभी उसकी नजर खिड़की की तरफ गई। वह चिढ़ते हुए कहती है, तो फिर खिड़की क्यों खोल रखी है तुमने आहना? बंद करो इसे। वह अपने पैर पटकते हुए खिड़की तक गई और धीरे से उसे बंद कर दिया। फिर वापस आकर बिस्तर में लेट गई, खुद को कंबल से ढक दिया और आंखें बंद करके लेटी रही। बेचैनी में उलझे हुए आखिर उसकी आंखें भारी होने लगी। तो भी उसे अपने गाल पर कुछ हरकत महसूस हुई। उसने आंखें खोली भी नहीं और उसके मुंह से बड़े प्यार भरे लफ्जों में एक ही नाम निकला, जैसल। गेट अप वाइफी। मेरी फीस दिए बिना तुम सो नहीं सकती। ये शब्द फुसफुसाहट भरे लहजे में आहना के कानों पर पड़े तो वे उठकर बैठ गई। चारों ओर देखने लगी। जैसल उसे कहीं नहीं दिख रहा था। उसने अपना सिर पकड़ लिया। खिड़की तो बंद कर दी थी मैंने, फिर कैसे आएगा वो? पर अभी महसूस किया मैंने उससे क्या पे मेरा वहम था। आहना उठी और खिड़की तक आई। जाने क्या सोचकर उसने खिड़की खोल दी। वे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर कोई तो था जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा था। शायद उसका दिल। वो कुछ पल इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी, फिर वॉशरूम की ओर चली गई। थोड़ी ही देर में वे वॉशरूम से बाहर निकली। उनकी आंखों में बसता है हमारा ही इंतजार। यह महसूस किया है हमने हर बार। जैसल की भारी और मधुर आवाज सुन आहना ने सोफे की ओर देखा, जहां से टेढ़ा किए होठों पर तिरछी मुस्कान बिखरे। जैसल उसे ही निहार रहा था। आहना बस उसे निहारती रही। उसे देख जैसे उसके बेचैन दिल को सुकून सा मिल गया था। जैसल उठा और आहना के करीब आने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगा।
जैसल अब तक आहना के बेहद करीब आ गया था। आहना एकटक उसकी आंखों में निहार रही थी। वो उसमें खोई हुई सी कहती है, ना मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, ना मुझे तुमसे मोहब्बत है। जैसल आहना के चेहरे की ओर झुका और जलती सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, अगर ऐसा है तो फिर मैं जा रहा हूँ वाइफी, तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। मैं आहना हैरान नजरों से जैसल को देखती रही। उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसल इतनी जल्दी उसकी बात मान लेगा। आज तक तो कभी जैसल ने ऐसा नहीं किया था। जैसल ने अपने कदम खींचे और मुड़कर जाने लगा। वह इस वक्त खिड़की तक पहुंच भी चुका था। तभी आहना भागती हुई आई और पीछे से जैसल के सीने पे अपनी हथेलियां रख उसकी पीठ से चिपक गई। इस पल को महसूस कर जैसल के होठों की मुस्कुराहट हद से ज्यादा गहरी हो गई। आंखें सुकून से बंद हो गई। दोनों ही इस लम्हे में ठहरे रहे। खामोशी दोनों के बीच थी। उस शांत माहौल में सुनाई दे रही थी तो बस उन दोनों की मीठी धड़कनों की धुन, दो दिलों को और उनके एहसासों को। खिड़की के बाहर से चांद बखूबी निहार रहा था और उन दोनों पर अपनी चांदने की बौछार कर रहा था। जैसल ने आहना की दोनों हथेलियां और उसकी तरफ पलटते हुए बारी बारी से उसके दोनों हाथों को अपने लबों से चूम लिया। आहना ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। जैसल ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, लुक एट वाइफी। आहना ने आंखें खोली और जैसल की गहरी आंखों में एकटक देखने लगी। जैसल ने सहज होते हुए कहा, मेरे दिल में क्या है तुम अच्छे से जानती हो। तुम ये भी जानती हो कि मैं रात के 2 बजे यहाँ क्यों आया हूँ। तुम ये भी जानती हो कि मैं अपनी फीस कैसे वसूल करने वाला हूँ। पर तुम्हारे जैसल को तुम्हारी इजाजत की जरूरत है वाइफी। क्या तुम भी वे चाहती हो जो मैं चाहता हूँ। जैसल की बात सुन आहना का दिल जोर से धड़कने लगा। पेट में तितलियां उड़ने लगी। एक अजीब सी झिझक ने फिर भी उसकी जुबान पर ताला लगा रखा था। वह कैसे कहती कि हाँ बढ़ना बढ़ना चाहती है वह इन बंधनों से आगे। वह कैसे कहती कि जैसल के इश्क के दरिया में बह जाने का आज उसका भी दिल कर रहा है। उसे खामोश देख जैसल ने हौले से उसके कान के अपने लबों से छू लिया और मधुर आवाज में बोला, बस शुरुआत कर दो वाइफी, खत्म मैं करूंगा। अगर शुरुआत कर दोगी तो मैं इसे तुम्हारी इजाजत समझ लूंगा। आहना की पलकें शर्म से झुक गई। उसकी गहरी और तेज सांसें इस बात का सबूत कि जो लम्हा अभी तक बीता भी नहीं। उसका एहसास आहना को अभी से गुदगुदाने लगा था। उसने धीरे से अपनी नाजुक हथेलियों को जैसल के चेहरे पर टिकाया और एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। फिर आगे बढ़ उसने जैसल के गाढ़ एंड डार्क लिप्स को अपने कोमल लबों के बीच कैद कर लिया। जैसल का हाथ आहना की कमर पर कस गया। उसे आहना की इजाजत मिल चुकी थी और अब वो तो उसके अंदर का तूफान किसी कीमत पर नहीं रुकने वाला था। आहना अभी भी जैसल को किस कर रही थी। वे इस वक्त थोड़ा रफ होती चली जा रही थी। अपने तीखे दांतों को बीच लेकर वे जैसल के लबों को बाइट कर रही थी और आहना की इन हरकतों से जैसल का जुनून सातवें आसमान पर पहुंचता जा रहा था। आहना ने जैसल के लबों को आजाद किया और अपने होंठ उसके कान तक लेकर गई। फिर उसके कान के निचले और कोमल हिस्से को हल्के से बाइट किया। जैसल की सांसें हद से ज्यादा तेज हो गई। उसने एक झटके में दुबली पतली सी आहना को अपनी बाजू में उठा लिया और डेविल स्माइल लिए उसके चेहरे को देख बोला, पछताने वाली हो वाइफी। आहना भी सरकास्टली मुस्कुरा दी। जैसल उसे लिए हुए वॉशरूम की ओर बढ़ा तो आहना भौहें सुकोड़ते हुए बोली, कहाँ लेकर जा रहे हो। जैसल ने वॉशरूम के अंदर आकर आहना को उतारा और दरवाजे को लॉक कर लिया। फिर वो तिरछा मुस्कुरा कर बोला, तुम बहुत चिल्लाने वाली हो वाइफी। मैं नहीं चाहता कि जहान की नींद डिस्टर्ब हो और वैसे भी बाय चांस अगर जहान बीच में ही जाग गया तो फिर हम कैसे मैनेज करेंगे। जैसल की बात सुन आहना के गोरे गाल पूरी तरह से लाल हो गए। वो अपने हाथों को आपस में रगड़ने लगी। जैसल अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए आहना के नजदीक आया और उसके सिर के पीछे हाथ लगा उसके पंखुड़ी जैसे लबों को अपनी कैद में कर लिया। जैसल के वजूद और उसके चीड़े चौड़े सीने में के अंदर आहना इस वक्त पूरी तरह से समाई हुई थी। अगले ही पल जैसल ने आहना को दीवार से चिपका दिया और इस वक्त आहना की पीठ जैसल की आंखों के सामने थी। जैसल ने आहना की नाइटी की डोर खोल उसे उतार कर दूर फेंक दिया। आहना इस वक्त जैसल के सामने अपने इनरवियर में थी। उसका परफेक्ट बदन बेहद कामुक लग रहा था। अगले ही पल जैसल ने अपनी एक उंगली आहना की पीठ पर धीरे धीरे घुमानी शुरू कर दी। आहना के तन बदन में एक हलचल सी महसूस होने लगी। उसका कमल बदन सब कप कपाने लगा। जैसल के लब आहना की पीठ पर ठहरे तो आहना की सिसकी निकल गई। उसने दीवार पर अपनी हथेलियां टिकाई हुई थी जिनकी उसने कसकर मुट्ठी भींच ली थी क्योंकि उसका सब्र अब टूटने लगा था। जैसल आहना के पूरे बदन को अपने होठों से छू रहा था, हल्के हल्के लव बाइट दे रहा था। उसने आहना के इनर का हुक खोला और उसका इनर सरक कर नीचे गिर गया। इस वक्त आहना के बदन पे कोई कपड़ा नहीं बचा था। जैसल का नेक सीना आहना की कोपल पीठ से चिपका हुआ था और उसके लब इस वक्त आहना की कॉलर बोन और कंधों को बेतहासा चूम रहे थे। अगले ही पल जैसल ने अपने बचे हुए कपड़े उतारे और उसने आहना को अपनी तरफ घुमाया। फिर उसके बैक साइड को अपनी हथेलियों में भर उसे अपने ऊपर बिठा लिया।
तकरीबन 1 घंटे बाद वे दोनों फर्श पर लेटे थे। पसीने ऐसे भीगे थे कि मानो नहा करने के लिए हो। सांसें और धड़कनें दोनों ही काबू में आने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों सीधे लेटे थे और छत की सीलिंग को निहार रहे थे। आहना का सिर जैसल के बाजू पे रखा हुआ था। कुछ पल दोनों खामोश रहे। फिर जैसल ने सिर घुमा आहना को देखा और बोला, तो मैं क्या समझूं इसे वाइफी? क्या ये इस बात का इशारा था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो? आहना ने भी अपना सिर घुमाया और जैसल की आंखों में देखने लगी। दोनों के चेहरे बिल्कुल नजदीक थे। कुछ पल दोनों ही एक दूसरे को देख निहारते रहे। फिर अचानक ही आहना उठकर खड़ी हुई और जमीन पे पड़े अपने कपड़े उठा पहनने लगी। मैं भी इंसान हूँ, फिजिकल नीड मुझ पर भी हावी हो गई थी तो दे दी तुम्हें इजाजत। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये कहते हुए आहना अपने इनर का हुक बंद कर रही थी। तभी जैसल ने उसके इनर को पीछे से पकड़ लिया और खुद हुक लगाने लगा। तो फिर इन 4 सालों में ये नीड इतनी हावी क्यों नहीं हुई वाइफी? अगर आज तुमने सिर्फ शरीर की जरूरत के लिए हाँ कही थी तो फिर 4 सालों में ये जरूरत क्यों नहीं जागी थी? आज ही क्यों जगी? इस जरूरत को पूरा करने वाला शख्स मैं ही क्यों? आहना ने अपनी नाइटी अपने ऊपर डाली और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, और तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि इन 4 सालों में मैं किसी के नज़दीक नहीं हुई होंगी? तुम तो यहाँ थे ही नहीं। हो भी सकता है कि इन 4 सालों में मैंने किसी के साथ अपनी ज़रूरत पूरी की हो। इतना कि आहना वाशरूम का दरवाज़ा खोलने को हुई कि तभी जैसल ने उसकी कलाई पकड़ दीवार से चिपका दी। आहना की दोनों कलाइयाँ इस वक्त दरवाजे पर चिपकी हुई थी और जैसल ने उसकी कलाइयों को अपनी मुट्ठी में भर रखा था। वो आहना को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, मैं भला ही तुम्हारे साथ ना हूँ, तुम्हारे पास ना हूँ, पर तुम किसी और के करीब जाओ ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आइंदा ये शब्द अपनी जुबान में मत लाना कि तुम किसी और के करीब गई हो। आहना ने अपनी कलाइयाँ छुड़ाई और जैसल को घूरते हुए बोली, तुम्हें याद भी है कि तुम अपनी लाइफ में कितनी लड़कियों के साथ फिजिकल हो चुके हो, फिर मुझसे ये उम्मीद क्यों? जैसल कुछ पल शांत रहा। वो आहना की काली आंखों में देखता रहा। फिर उसके गाल पर हाथ रख बोला, तुमसे पहले था जैसा भी था हुआ था मैं फिजिकल कई लड़कियों के साथ मुझे याद भी नहीं है, पर तुम जब से मेरी लाइफ में आई थी उसके बाद मैं किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ वाइफी। तुम्हारा भी तो बॉयफ्रेंड था ना वाइफी? क्या नाम था उसका? निमृत। मैंने इतने सालों में कभी भी उसका जिक्र नहीं किया था क्या तुम्हारे सामने? क्या कभी पूछा था मैंने कि तुम उसके साथ रिश्ते में कितना आगे बढ़ चुकी हो? क्या पूछा था कि तुम्हें छू चुका था या नहीं? क्योंकि मुझे पता था वे तुम्हारा पास्ट था, मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं। तो फिर तुम मेरे पास्ट को लेकर ताने क्यों दे रही हो? अभी का सोचो। जब से जैसल की जिंदगी में आहना आई है, क्या तब से जैसल ने किसी और की तरफ आंख भी उठाई है? आहना ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। बस कुछ पल उसे देखती रह गई। फिर उसने मुड़कर दरवाजा खोला और वो वॉशरूम से बाहर निकल गई। जैसल भी अपनी शर्ट को बाजू में डालते हुए आहना के पीछे आया। आहना ने पलटकर उसे देखा, फिर बोली, अब जाओ, मुझे नींद आ रही है और मैं तो उल्लू हूँ, मुझे तो नींद ही नहीं आती ही नहीं। इतना कि वो जाकर के बिस्तर पे लेट गया। जहान के बगल में आहना आंखें बड़ी करती हुई बोली, क्या कर रहे हो तुम? जैसल, जो करना था कर चुका हूँ वाइफी, बहुत ज्यादा कर चुका हूँ। अब कुछ नहीं कर रहा बल्कि सोऊंगा। अब तो मैं इतना कह जैसल ने एक हल्की सी किस जहान के सिर पर गिरी और ब्लैंकेट ओढ़कर अपनी आंखें बंद कर ली। आहना दांत पीसते हुए उसे देख रही थी। फिर पैर पटकते हुए उसके पास आई और ब्लैंकेट को हटाते हुए बोली, तुम यहाँ नहीं सो सकते, ये मेरी जगह है। जैसल ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। इतना बड़ा पेड़ है वाइफी, मैं तुम्हारी जगह क्यों सो लूंगा? मैं खुद अपनी जगह बना लूंगा। आहना कुछ कहती तभी जैसल ने उसे अपने बगल में लेटाया और उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, बहुत नींद आ रही है वाइफी, अब कुछ मत बोलना प्लीज। जैसल, तुम आहना गुस्से में कुछ कहने को हुई तभी जैसल ने उसके लबों को अपनी उंगली से बच किया और बाहें चढ़ाते हुए बोला, अगर तुम अभी की अभी नहीं सोई तो मैं फिर से शुरू हो जाऊंगा वाइफी। जो आलम अभी थोड़ी देर पहले वॉशरूम में हुआ है उसे फिर से दोहरा दूंगा। जैसल की बात सुन आहना ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली तो जैसल के लबों पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अब आहना का माथा चूमा और उसे बाहों में थामे भरे हुए सुकून से आंखें बंद कर ली। सुबह का वक्त। आहना ने कसमसा के आंखें खोली, एक लंबी अंगड़ाई ली, फिर उठकर बैठ गई। उसने सबसे पहले अपने बगल में देखा, जैसल बिस्तर में नहीं था। वॉशरूम में है क्या, ये सोचते आहना उठी और वॉशरूम की तरफ जाने को हुई, लेकिन उससे पहले उसने ड्रेसिंग पर ठहर गई। आईने के ऊपर एक छोटा सा चिट चिपका हुआ था। आहना करीब गई और उस चिट को देखने लगी। जानता हूँ तुम मुझे ढूंढ रही हो वाइफी, पर मैं जा रुका हूँ तुम्हारे बदन से मेरा एहसास छोड़कर। आहना हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने वो चिट फाड़ कर डस्टबिन में डाल दिया। पागल आदमी। लेकिन फिर जाने क्या सोचकर वे खुद को बड़े गौर से आईने में देखने लगी। उसकी गर्दन और कंधों पे बाइट के निशान थे जिन्हें छूते आहना को दर्द तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। एक अजीब सी फीलिंग थी इस वक्त उसके अंदर। मान क्यों नहीं लेती आहना की प्यार है तुम्हें उससे? ये आवाज़ आहना के सामने खड़ी उसके ही अंतरात्मा की थी। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन आहना एक पल के लिए शांत रही, फिर सवाले लहजे में बोली, दुनिया क्या कहेगी? एक लड़की जिसका रेप हुआ था उसे अपने ही रेपिस्ट
से मोहब्बत हो गई। एक लड़की जिस पर जुल्म हुआ था, उस जुल्म के सारे गुनाहों को नज़रअंदाज कर उससे इश्क कर बैठी। आहना की अंतरात्मा हल्का मुस्कुराई, फिर बोली, नहीं आहना, वो रेमिस्ट, वो जुल्मी तो कब का मर चुका है। उससे उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। उसके अंदर का गुनहगार मर चुका है। 4 साल सजा काटी है उसने। सिर्फ सहा शरीर का बेइंतहा दर्द ही नहीं, बल्कि मन की चोट भी खाई है उसने। तुम्हारे धोखे के दिल से दिल भी तो टूटा था उसका। इन सब के बावजूद वे तुमसे नफरत नहीं करता, तुमसे नाराज नहीं है। आज भी दीवानों की तरह चाहता है तुम्हें, पागल है तुम्हारे इश्क में। किसी को मिलता है क्या ऐसा प्यार करने वाला। आहना खामोश रहकर इस वक्त अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रही थी। उसकी आंखें आंसू से भीग गई थी। दिल में कुछ जज्बात उमड़ रहे थे। उसके पास अपने ही सवालों का जवाब नहीं था। वे ड्रेसिंग के सामने से हट गई और जाकर सोफे में बैठ गई। उसका दिल जानता था कि उसे जैसल से प्यार हो गया है। उसकी दीवानगी, उसका पागलपन वाला इश्क आहना को भाने लगा है। लेकिन मन का एक कोना इस बात से इनकार भी कर रहा था। आखिर कैसे एक्सेप्ट करे वो कि एक क्रिमिनल से इश्क हो गया है उसे। काफ़ी देर तक उलझनों में फंसी रही। फिर उसने खुद को मजबूत किया। सबसे पहले जहान को उठाया, उसके मॉर्निंग वर्क खत्म किए। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर लेकर आई, उसे रेडी किया और जूही को आवाज़ लगाई। जूही कमरे में आई और जहान को लेकर गई। इधर जूही जहान को वो ब्रेकफास्ट करवा रही थी और तब तक आहना भी अपने हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। वो जहान को देखते हुए बोली, बेबी आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। यस मम्मा कहते हुए जहान डाइनिंग से उठकर आहना के पास आ गया। चले, आहना ने जहान से कहा तो बदले में जहान ने अपना सर हिला दिया। बड़ी ठाकुराइन, आप नहीं खाएंगी कुछ? जूही ने आहना से सवाल किया। नहीं जूही, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगी। तुम याद से जहान की छुट्टी के वक्त उसके स्कूल पहुंच जाना और उसे पिक कर लेना। जी। जूही ने बस इतना ही कहा। आहना जहान को लिए वहां से निकल गई। कुछ दूर पर खड़ा राका, जिसकी नजरें इस वक्त जूही पर टिकी हुई थी, उसने अपने मन ही मन कहा, और आज मैं पता लगा के रहूंगा कि तुम क्या छुपा रही हो। आज तुम्हारा खेल खत्म मिस नौकरानी। ये कहते हुए उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। हॉस्पिटल में बेसमेंट एरिया में अपनी कार पार कर आहना इस वक्त आगे बढ़ी ही थी कि गार्ड ने आगे बढ़कर आहना को एक लाल गुलाबों से सजा छोटा सा बुके दिया। मैडम, ये आपके लिए। आहना थोड़ा आश्चर्य में आ गई। किसने दिया? आप अंदर आ जाएंगे तो खुद पता चल जाएगा। गार्ड ने इतना कहा और वहां से चला गया। आहना हैरानी के भाव लिए आगे बढ़ गई। वो लिफ्ट में चढ़ने को हुई तभी एक वार्ड बॉय आया और आहना की तरफ एक लाल गुलाब बढ़ाते हुए बोला, मैम ये आपके लिए। किसने दिया है? आहना ने सवाल किया। आप अंदर जाए, आपको पता चल जाएगा। इतना के वार्ड बॉय भी वहां से निकल गया। आहना मुंह बनाते हुए आगे बढ़ी। वो लिफ्ट से बाहर निकली ही थी कि एक नर्स आई, जिसके हाथ में भी गुलाब के फूल थे। उसने आहना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये आपके लिए। ये सब लेकिन किस लिए? आहना के गोरे चेहरे पर आश्चर्य कुछ ज्यादा ही बिखर गया था। आप आगे जाए, कोई आपका इंतजार कर रहा है। इतना कि वो नर्स वहां से चली गई। आहना का सिर घूमने लगा था। वो अपने हाथों में फूल लिए हुए आगे बढ़ी। एक कॉमन एरिया था जहां इस वक्त चारू खड़ी थी, उसके हाथ में भी फूल थे। चारू ने आहना को आवाज दी, वेलकम डॉक्टर आहना, दिस इज फॉर यू। आहना चारू के पास गई। क्या है ये सब? चारू ने कुछ जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा कर किनारे हुई। चारू जैसे ही किनारे हुई, इस वक्त आहना के सामने घुटनों पर बैठा था डॉक्टर रोहन, जिसने खूबसूरत सा फूल आहना की तरफ बढ़ाया हुआ था और बड़े प्यार से उसे निहार रहा था। आहना के हाथ में जितने भी फूल थे वे सारे धीरे धीरे करके उसकी पकड़ से छूटकर जमीन पे गिर गए। वो आंखें फाड़े बस रोहन को देखती रह गई। पिछले 3-4 महीनों से कोशिश कर रहा हूँ आपसे अपने दिल की बात कहूँ, पर आज फाइनली कहने जा रहा हूँ। आप इतनी अच्छी है कि शायद किसी का भी दिल आप पर आ जाए, पर मेरा सिर्फ दिल ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा मैं ही आपके पीछे पागल हो चुका हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ आहना, आई लव यू सो मच। क्या आप मेरा प्यार कबूल करेगी? आहना की आंखें फैलकर और बड़ी हो चुकी थी। इस वक्त वो एकटक रोहन को देखे जा रही थी। रोहन बड़ी बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। आहना को खामोश देख उसने पलटकर चारू की तरफ देखा और बेबस सा फेस बनाया। रोहन का लाचार चेहरा देख चारू ने उसे आंखों ही आंखों में चिल रहने का इशारा किया। रोहन अभी भी घुटनों पर था और आहना को निहार रहा था। अब तक वहां पर और भी स्टाफ मेंबर आ चुके थे। हाँ कह दीजिए डॉक्टर आहना, प्लीज से यस। सबकी आवाज एक साथ गूंजी। आहना की तरफ खुले ही थे कि उसका फोन रिंग हुआ। उसने अपने पर्स से फोन निकाला और तुरंत ही रिसीव किया। वो हेलो भी नहीं कह पाई थी कि जैसल की कड़क और गुस्से भरी आवाज आहना के कानों तक पहुंची। अगर अभी के अभी तुमने उसके मुंह पर थप्पड़ नहीं जड़ा तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी वाइफी। इसके आगे एक शब्द भी नहीं और जैसल ने फोन कट कर दिया। आहना हैरान नजरों से चारों तरफ देखने लगी। जैसल उसे देख रहा था पर कहाँ से कैसे उसे समझ नहीं आ रहा था। अब तक रोहन का सब्र भी जवाब दे गया। वह उठा और आगे बढ़कर आहना के बेहद करीब आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे को देखते हुए बोल, आपने हाँ नहीं कहा लेकिन आपने मना भी नहीं किया। आपको सोचने का वक्त चाहिए तो बेशक ले ले, पर इनकार ना करे प्लीज। ये कहते हुए फिर रोहन ने अपना आहना का हाथ थोड़े से पकड़ लिया था। डर से आहना की सांसें तेज हो गई। वैसे तो वे इस सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल कर सकती थी, लेकिन उसके दिलो दिमाग में ये बात चल रही थी कि जैसे ये सब कुछ देख रहा था। इस बात से उसे काफी ज्यादा
डर लग रहा था, खुद के लिए नहीं बल्कि रोहन के लिए। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा और रोहन को घूरते हुए बोली, क्या बकवास है, यहाँ मौजूद हर इंसान को यह बात अच्छे से पता है कि मैं शादीशुदा हूँ, अपने 4 साल के बच्चे से कई दफा मिलवा भी चुकी हूँ आप लोगों को, फिर भी डॉक्टर रोहन के पागलपन में आप लोगों ने उसका साथ दिया। इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी आप सबसे। आहना की डांट सुन वहां मौजूद हर किसी ने अपना सिर झुका लिया और वहां से चुपचाप चले गए। बस चारू एक कोने में खड़ी थी। आहना ने उसे तीखी नज़र से घूरा तो चारू ने भी मुंह बनाते हुए अपना सिर झुका लिया। इसके बाद आहना ने अपनी काली आंखों में गुस्सा लिए हुए रोहन को देखा। और आप भी जानते हैं ना कि मेरा 4 साल का बेटा है, जहान से मिलवा चुकी हूँ ना मैं आपको। फिर तो क्या हुआ, अपना बेटा है, पति तो नहीं है ना आपका, वो इस दुनिया से जा चुका है। मैं जहान के साथ आपको अपनाना चाहता हूँ, ये बातें मैं बस यूं ही नहीं कह रहा। आप हर तरह से आजमा लें मुझे, मैं एक बार जीतने के लिए कुछ भी करूंगा। रोहन थोड़ा इमोशनल हुए बोला। आहना कुछ कहने को हुई, तभी अचानक एक मजबूत हाथ धीरे धीरे उसकी कमर में सरका और आहना ने अपने बगल में देखा जहां पर जैसल खड़ा था। जैसल ने आहना को खुद से चिपका लिया और झुकते हुए उसके कान में बोला, किस में अदरवाइज आई विल किल हिम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।